किसी चीफ जस्टिस ने यह बात किसी और संप्रदाय या धर्म के लोगों से कही हो कि आप जाइए और जा करके अल्लाह से न्याय मांग लीजिए, और अगर ऐसा होता भी तो उसके परिणाम क्या होते हैं हम ये जानते हैं। और अगर यह बात कही भी जाती है कि भगवान विष्णु से न्याय मांगो, तो भगवान विष्णु से न्याय मांगने के लिए तो फिर हमें अपने धर्मशास्त्र खोलने पड़ेंगे। फिर संविधान का या सर्वोच्च न्यायालय का क्या औचित्य रह जाता है कि मुसलमान अल्लाह से न्याय मांगे और ईसाई ईसा मसीह से न्याय मांगे और हिंदू विष्णु से न्याय मांगे, तो फिर आपका औचित्य क्या रह जाता है। जाइए और अपने देवता से कहिए कि वो इस मैटर में खुद कुछ करे। ये टिप्पणी की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं और फिर चर्चा करेंगे अरिदमन के साथ, जो कि स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर भी हैं और ऑथर भी हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और अरिदमन आपका भी स्वागत है। तो हुआ ये कि मध्य प्रदेश में जो खजुराहो का मंदिर है उसमें भगवान विष्णु की एक प्रतिमा खंडित है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई जाती है, लेकिन याचिका पर सुनवाई करने से पहले इनकार किया जाता है, इस याचिका को खारिज किया जाता है और इसे एक तरीके से पब्लिसिटी स्टंट बता दिया जाता है। यहां तक तो ठीक है। इसी के साथ यह भी कहा जाता है याचिकाकर्ता से कि आप ASI के पास जाइए, ASI के अंडर ही खजुराहो के मंदिर और मूर्तियां आती हैं। लेकिन इन सबसे इतर BR गवई साहब कहते हैं कि जाओ, जाकर अपने विष्णु भगवान से ही कह दो कि वो इस मामले पर कुछ कर लें। अब इस टिप्पणी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। अरिदमन, CJI गवई की तरफ से टिप्पणी की गई है, क्या कहेंगे इस पर? जी, ये जो पूरा विषय है ये एक जिसे हम कहते हैं एक पटिशन डाली गई थी, जिसके अंदर खजुराहो के अंदर जो प्राचीन मंदिर है जो चंद्रवंशी राजाओं ने बनवाए थे, वो आक्रांताओं के काल में तोड़े गए थे। उसी मंदिर में एक भगवान विष्णु का मंदिर है जहाँ पे भगवान विष्णु की बहुत सुंदर प्रतिमा है, परंतु उसका जो मुख है वो वहां से टूटा हुआ है, अर्थात प्रतिमा खंडित है। तो कोर्ट के अंदर ये पटिशन लगाई गई थी कि इसको रिस्टोर करा जाए, पुनः इस प्रतिमा को स्थापित करा जाए, क्योंकि अनेकों लोगों की आस्था भगवान विष्णु से जुड़ी है, उनके पूजन से जुड़ी है। और विडंबना जो है वो ये रहती है कि हिंदू धर्म स्थान जो है, हिंदू पूजन की जो स्थान है वो हमेशा ऐसे ही देखे जाते हैं और उनमें जो देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी हैं उनका भी ठीक से देखरेख नहीं की जाती है। इसको मन में रखते हुए इस पिटीशन को लगाया गया। परंतु CJI जो है उनकी जो प्रथम प्रतिक्रिया थी वह ये थी कि ये तो पब्लिसिटी वाली पटिशन लगाई गई है, अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, पब्लिसिटी इंटरेस्ट पटिशन उन्होंने इस बात को कहा। तो प्रथम तो ये बात बहुत अधिक हमें दुख देती है सभी को कि हिंदुओं का जो विषय है उसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट कहा जा रहा है, हालांकि यह विषय भी उतना ही महत्वपूर्ण हिंदुओं के लिए है जितना किसी अन्य मंदिर का विषय हो। क्योंकि भारत में अगर हम अपनी मांग नहीं करेंगे तो हम जो धर्म जिस स्थान पर उद्भव हुआ है, अगर वहां पर हम अपनी धार्मिक मान्यताओं की मांग नहीं करेंगे तो फिर हम कौन से स्थान पर जाकर के इस बात को कह सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि आप तो भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त हैं तो जाइए और जाकर के भगवान विष्णु से कह दीजिए, वो आपको न्याय दे देंगे। तो निश्चित ही जो भक्त है वो तो भगवान से प्रार्थना करता ही है, लेकिन इस देश के अंदर हम रहते हैं और इस देश के अंदर हम संविधान के आधार पर रहते हैं। अगर हर व्यक्ति यह सोचे कि वह अपने पूजनीय देवता या इष्ट इष्ट के अनुसार कार्यों को करना प्रारंभ कर दे तो मुझे लगता है देश में कुछ भी सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। अगर हिंदू ही यह मान ले कि भगवान विष्णु ने जो कहा है उसके अनुसार वो कार्य करेंगे तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का और CJI का औचित्य ही क्या रह जाता है। उन्होंने निश्चित ही ये बात ऑर्डर में नहीं लिखी है, उन्होंने कहा है, उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन तब भी इतने बड़े बड़े पद पर बैठ करके ऐसी स्टेटमेंट देना जो कि स्वयं सर्वोच्च न्यायालय की ही उपयोगिता पे प्रश्न खड़ा कर देती है, तो ये कहाँ तक सही है, ये बात विचारणीय है। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना या जजेस पर या फिर CJI पर सवाल उठाना निश्चित तौर पर मेरे लिए तो बहुत, ये कह लीजिए कि बहुत छोटे वाली बात हो जाएगी कि छोटा मुंह बड़ी बात, मैं तो नहीं उठा पाऊंगी। आप अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन मुझे एक और चीज जाननी है कि CJI ने यह भी कहा है कि ASI के अंडर सारी चीजें आती हैं तो वहां पर जाकर आपको बात करनी चाहिए। ये तो लॉजिकल बात कही जा सकती है। जी बिल्कुल, ASI के अंतर्गत ये सब स्थान आते हैं तो उनसे इसमें सलाह लेनी चाहिए।
और मैं तो ये भी नहीं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट यह स्पष्ट ही करता कि नहीं, इस स्थान को पुनः इसकी प्रतिष्ठा करी जाएगी, उसके पक्ष में तो मैं हूं भी नहीं। लेकिन उसको कहने का जो तरीका है, उसको कहने का जो ढंग है, वह किसी अन्य ढंग से भी कहा जा सकता था। हम देखते हैं पहले भी वक्फ का केस चला है, पहले भी अनेकों जब बाबरी का ढांचा गिरा था तो उसका भी केस चला है। लेकिन कहीं भी ये नहीं देखा गया कि किसी चीफ जस्टिस ने यह बात किसी और संप्रदाय या धर्म के लोगों से कही हो कि आप जाइए और जाकर के अल्लाह से न्याय मांग लीजिए। और अगर ऐसा होता भी तो उसके परिणाम क्या होते हैं हम ये जानते हैं। हिंदू समुदाय शांति प्रिय है, कोई कुछ कहता नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि धार्मिक भावनाओं को आहत करा जाए। हमने यह भी देखा कि नुपुर शर्मा के केस में भी कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि ये तो उन्होंने अपनी बात बात में उन्होंने कुछ भी कह दिया, लेकिन यह बात नहीं देखी गई कि उससे पहले भगवान शिव पर भी कोई टिप्पणियां करी गई थी। ऐसे ही केवल उनके समर्थन मात्र से कन्हैया लाल का जो है वो गला पूरा उतार दिया गया। तो मैं तो सिर्फ यह कहता हूं कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स है यह उनका निजी मत है। अगर निजी मत में मैं कुछ भी मानता हूं, मैं भगवान में श्रद्धा रखता हूं नहीं रखता, मैं हिंदू धर्म में श्रद्धा रखता हूं नहीं रखता, उसमें मेरा पूर्ण स्वातंत्र है। लेकिन इतने बड़े पद पर बैठ करके किसी धर्म विशेष की आस्था पर ऐसे उपहास करना यह उनको शोभा नहीं देता है। और अनेकों हिंदुओं की भावनाएं इससे आहत होती है, क्योंकि हिंदू समाज ने सदैव सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास रखा है, हिंदू समाज ने सदैव संविधान पर विश्वास रखा है, जो हमें अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है, स्वातंत्र देता है। लेकिन अगर ऐसे पद से जहां संविधान का रक्षण होता हो, वहां से किसी एक धर्म विशेष के प्रति ऐसी हास्यास्पद बात कही जाए तो यह बिल्कुल भी सहनीय बात नहीं है। और अगर यह बात कही भी जाती है कि भगवान विष्णु से न्याय मांगो, तो भगवान विष्णु से न्याय मांगने के लिए तो फिर हमें अपने धर्मशास्त्र खोलने पड़ेंगे। फिर संविधान का या सर्वोच्च न्यायालय का क्या औचित्य रह जाता है? और फिर तो हम अपने उनकी धर्म खोलेंगे तो स्टेटमेंट से सामने वाला भी तो बैठा है ना अपनी चीजों को खोलने के लिए, तो हाँ, इस हिसाब से तो नहीं चल तो मैं सकता वही फिर। कहता हूं, जब जब आप किसी एक पक्ष पर ऐसा आक्षेप करते हैं, उन्हें ऐसी सलाह देते हैं, तो भारत में अनेकों धर्म के धर्मावलंबी लोग रहते हैं, अनेकों संप्रदाय के लोग रहते हैं, वह अपने अपने धर्म ग्रंथों को अपना संविधान मान लेंगे। और और अगर वह जिसमें जो उसकी लिखा है न्याय फिर की तो उसके गुहार हिसाब से करेंगे, चला भी जाएगा। बिल्कुल, तो आप जानते हैं फिर राष्ट्र में कितनी अराजकता हो जाएगी। तो जब सर्वोच्च न्यायालय के पास कोई जाता है तो इस आशा से जाता है उसको न्याय मिलेगा। अगर उसका पक्ष मजबूत नहीं है, पक्ष में उतनी शक्ति नहीं है, तो न्यायालय को सम्मान पूर्वक उसको खारिज कर देना चाहिए। लेकिन हमारी आस्था को पब्लिसिटी इंटरेस्ट कह देना और हमारी आस्था के पक्ष में यह कह देना कि जाकर के विष्णु से न्याय मांग लो, यह बात बिल्कुल भी सम्मति वाली नहीं है। और इस बात से अनेकों लोगों की भावनाएं आहत होती है। जबकि मैंने जब यह समाचार पहले सुना तो मुझे भी एक बार को ऐसा ही लगा कि भारत में रहते हुए, भारत में जिस धर्म का उद्भव हुआ, भारत में जिसके सबसे अधिक अनुयायी रहते हैं, उस राष्ट्र में रहते हुए उस राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश इस बातों को कह रहा है जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं लगती है और अनेकों लोगों को आहत करती है। अरिदमन, क्या लगता है आपको, ये जो सीजेआई की तरफ से टिप्पणी की गई है, क्या उन लोगों को बल नहीं मिलेगा जो पहले से कहते आ रहे हैं कि मंदिर की जरूरत क्या है, मंदिर क्या हमें रोजगार देता है, मंदिर क्या किसी मरीज को ठीक कर देता है? मैंने बहुत सारे स्टेटमेंट सुने हैं। मैं तो कल ही किसी एक और स्टेटमेंट को सुन रही थी जिसमें एक बिहार का लड़का बोल रहा था कि अगर यहाँ पर कट लग जाएगा तो भगवान आकर ठीक कर देंगे। क्या ऐसे लोगों को बल नहीं मिलेगा एक बार फिर से हिंदू धर्म के लोगों को आघात पहुंचाने का इस टिप्पणी के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए, अगर यही विधा है, अगर न्यायाधीश ये समझते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के पदाधिकारी ये समझते हैं कि ऐसे ही धर्म को प्रस्तुत करना चाहिए, तो फिर उसमें समानता होनी चाहिए। केवल हिंदुओं के लिए यह बात कह देना यह भी सही नहीं है। फिर तो जितने धर्मावलंबी भारत में रहते हैं उन सबके लिए सर्वोच्च न्यायालय से ऐसे ही वक्तव्य आने चाहिए कि मुसलमान अल्लाह से न्याय मांगे और ईसाई ईसा मसीह से न्याय मांगे और हिंदू विष्णु से न्याय मांगे, तो फिर आपका औचित्य का रह जाता है। तो इस प्रकार से एक सर्वोच्च पद पे बैठे व्यक्ति का ऐसे हास्यास्पद टिप्पणी करना उन लोगों को बल देता है जो लोग प्रतिदिन हिंदू धर्म के लिए विष उगलते हैं, जो प्रतिदिन ऐसी बातें कहते हैं जिससे आस्था का हनन होता है। और यह बात जो है, यह बिल्कुल भी इसमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि हमारे इतिहास में बड़े बड़े महानुभाव हुए, वो सब हिंदू हुए।
कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हिंदू हैं तो हमारे साथ ये हो, हमारे साथ विशेष व्यवहार हो, लेकिन एक सीमित एक एक जिसे हम कहते हैं एक मौलिक सम्मान तो हर कोई चाहता है। तो अगर ऐसे न्यायालय के अंदर उस पिटीशन को खारिज भी करना था, उसको निरस्त भी करना था, तो वो एक सम्मानजनक रूप से हो सकती थी, वो एक सभ्य तरीके से हो सकती थी, लेकिन तब भी उसके अंदर अपने निज मत की टिप्पणी देना, जो कि सामाजिक पटल पर अपने निज मत की जो टिप्पणी देना है, ये बिल्कुल गलत है। और मुझे नहीं लगता कि एक न्यायाधीश को ऐसी बातें कहनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल अरिदमन, हमने कई केसेस में देखा है कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष आमने सामने रहे, पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं जी। और ऐसे में हमने सुप्रीम कोर्ट का रवैया देखा कि जब हिंदू पक्ष गया तो कहा गया कि आप हाई कोर्ट जाइए, पहले डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट कैसे आए, और जब सामने वाला पक्ष गया तो उनकी याचिका पर सुनवाई हो गई। इसको लेकर मैंने विष्णु शंकर जैन को कई बार बोलते हुए सुना, अश्वनी उपाध्याय को कई बार बोलते हुए सुना। कई ऐसे वकील हैं जो सवाल उठाते हैं कि हिंदू पक्ष के लिए वाया हाई कोर्ट और दूसरा पक्ष है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। जी, बहुधा इन 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 विषयों के अंदर, इन केसेस के अंदर हम देखते हैं कि बहुधा ये दुहाई दी जाती है कि हिंदू तो मेजॉरिटी है और मुस्लिम समुदाय तो है, ये तो जी देखो अल्पसंख्यक है, तो इनकी बात तो सुप्रीम कोर्ट को सुननी ही पड़ेगी, सर्वोच्च न्यायालय को सुननी ही पड़ेगी। परंतु इस बात में भी कोई बहुत अधिक तथ्य नहीं है। आप देखिए, अगर हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, हम शोषित वर्ग की बात करते हैं, तो हमारे पास जैन समुदाय है, हमारे पास पारसी है, हमारे पास सिख है, हमारे पास अनेकों ऐसे अन्य संप्रदाय है जो वास्तविकता में अल्पसंख्यक है। ये परंतु आयरनी है, मुस्लिम समुदाय की, ये आयरनी है कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी को हम लोग माइनॉरिटी कहते हैं। जी जी, जो द्वितीय सबसे बड़ी एक बहुसंख्यक समाज है, वो अपने आप को शोषित वर्ग कहते हुए, अल्पसंख्यक कहते हुए सर्वोच्च न्यायालय में जाता है और उनकी बातों की सुनवाई करी जाती है। कभी उनके लिए ऐसी टिप्पणियां नहीं करी जाती है। मैंने तो आज तक नहीं सुना है, मैंने आज तक नहीं सुना है कि कभी उनके धर्म ग्रंथ पर, उनके देवता पर या उनके भगवान पर कभी कोई सर्वोच्च न्यायालय टिप्पणी करे। और यह सही भी नहीं है, किसी भी समुदाय की आस्था पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जब हिंदू समाज की बात आती है तो बहुधा ये देखा जाता है कि हमारे धर्म पे बहुत सहजता से ऐसी टिप्पणियां कर दी जाती है। अगर उनका निजी मत है कि उनकी इसमें आस्था नहीं है तो वह उनका निजी मत है, लेकिन सामाजिक पटल पर यह बात बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अनेकों संप्रदाय, अनेकों धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं और जितनी उनके धर्म के प्रति निष्ठा और उनकी आस्था मायने रखती है, उतनी ही हिंदू आस्था भी मायने रखती है। और जिस प्रकार उनका अनेकों बार हम देखते हैं कोर्ट का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, तो हिंदू समाज के प्रति भी, जिसने सदैव से संविधान का पालन करा है, न्यायालय को हमेशा से आगे रखा है, उस समुदाय के प्रति भी उनका विशेष स्नेह होना ही चाहिए। बिल्कुल। और मोटे मोटे तौर पर अरिदमन ये कहा जा सकता है कि सेक्युलर दिखाने के चक्कर में कोई भी हिंदुओं की भावनाओं को आघात ना करे, ये ना समझे कि हिंदुओं को कुछ भी कहकर आप सेक्युलर बनने की कोशिश कर सकते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो। यही मैसेज सोशल मीडिया पर भी लोग अब बांटना शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरिदमन, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए। अब ये खबर आपके हवाले है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक पिटिशनर से कहा है कि जाकर अपने विष्णु भगवान से ही कहो कि वो अपनी मदद कर लें, या जो भी तुम चाह रहे हो वो उसे पूरा कर दें, यानी कोर्ट के दरवाजे पर आप ना आए। इस टिप्पणी को अब आप किस तरह से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अरिदमन के विचारों से आप कितने सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।